आगे बढ़ा। कहां बढ़ा? आगे बढ़ा तो मूसा रोने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। इधर देखिए, सिसकियां लेने लगे। इधर देखिए, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। आवाज आई, मायूब की का या मूसा, ऐ मूसा आपको किस चीज ने रुलाया है? आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आदम मिले नहीं रोए, यहया ईसा मिले नहीं रोए, यूसुफ नहीं रोए, हजरत हारून नहीं रोए, हजरत इदरीस नहीं रोए, आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत मूसा का जवाब सुनिए और अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। हम लोग अपनी किस्मत पर नाज करें। हजरत मूसा ने जवाब दिया, अब की लियन्न गुलामन बोयसाबादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरो मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब है। मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब है। मेरी उम्मत ने मेरी बात ना मानी, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। ज्यादा तादाद में मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, लेकिन ये मोहम्मद बड़े खुश नसीब है। इनकी उम्मत बहुत खुश नसीब है। ये नबी गए सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में। इनकी उम्मत दुनिया में गई सबसे बाद में, लेकिन वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि गई तो सबसे बाद में, मगर जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। और गई तो सबसे बाद में, मगर कयामत में सारे नबियों की उम्मत से ज्यादा तादाद में दाखिल होगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ हजरत मूसा ने क्या कहा? मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब। मेरी उम्मत मेरी बातों को ना मानी, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया, और ज्यादा तादाद में मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। लेकिन मोहम्मद की उम्मत बड़ी खुश नसीब। मोहम्मद का कलमा पढ़ के, मोहम्मद की बातों को मानकर, ये अल्लाह इनकी वफादार उम्मत ने वो मकाम हासिल किया कि कल कयामत में सारे नबियों की उम्मत में ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। हजरात, ये है मेरे नबी के उम्मत की शान। हजरात, कुरान कहता है, कुन तुम खैरा उम्मतीन, ऐ नबी के गुलामों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत में हो। जैसे मेरा नबी, मेरा महबूब सारे नबियों में बेहतर है, सारे नबियों में अफजल है, ऐसे ही तुम सारी उम्मतों में अफजल हो। हजरात, जिस कुरान ने आपको बेहतर कहा, जिस रब ने आपको बेहतर कहा, जिस बोलो नबी ने आपको बेहतर कहा, मेराज की रात में मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको बेहतर कहा, ऐ मुसलमान वाकई तुम बेहतर हो। मुसलमान उस वक्त बेहतर है जब 5 वक्त नमाजी बन जाए। मुसलमान उस वक्त बेहतर है जब पड़ोसियों का हक अदा करे। मुसलमान उस वक्त बेहतर है, सारी उम्मतों में बेहतर है, जब अपनी बीवी का हक अदा करे, अपने माँ बाप का हक अदा करे, अपने पड़ोसियों का हक अदा करे। मुसलमान सारी उम्मतों में उस वक्त बेहतर है जब शराब से दूर रहे, जुआ से दूर रहे, सट्टा से दूर रहे। मुसलमान उस वक्त सारी उम्मतों में अफजल है जब अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ऐ मुसलमान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आपके लिए कहा और कुरान ने जो आपके लिए कहा, आप मेरे नबी के गुलाम हैं। बोलो, हम सब नबी के गुलाम हैं। और कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज हम अपने सरों पर रखते हैं। शर्त यह है कि नबी के वफादार बने, शर्त यह है कि नबी के वफादार बने, शरीयत के वफादार बने। बाबू लोग, अब आगे चलिए। नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। 6वें आसमान पर, 7वें। अरे बोलो जल्दी जल्दी, सुनो कहां पहुंचे, जोर से बोलो। नबी कहां पहुंचे?
सातवें आसमान पर पहुंचे, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? जोर से बोलो, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आए अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताओ मेरे नबी कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, अरे बोलो, मेरे नबी कहां पहुंच गए? बच्चे को जल्दी से गोद में बैठाइए, बेटा को बैठा लीजिए, बाबू बैठ जा बेटा। इधर देखिए, नबी कहां पहुंच गए? जोर से बोलो। सातवें आसमान पर। एक चीज ध्यान से सुने, आपको मालूम नहीं होगा। अरे बोलो, हो सकता है आप सुने हो या ना सुने हो, या सुने हो तो हो सकता है भूल गए हो। ध्यान से सुनिए, नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। सातवें आसमान पर। इधर देखिए, वो बात मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। नबी जब सातवें आसमान पर पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। किससे? जल्दी बोलो। बैतुल मामूर से क्या लगाकर बैठे? जोर से बोलो, थोड़ा मैं कम सुनता हूं, और जोर से बोलो। आप लोग मुझको बहरा मत समझिएगा, मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो थोड़ा कम सुनता हूं ताकि लोग तेज बोले, वरना मैं बहरा नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है, आंखें भी सलामत और कान भी सलामत और उम्र भी सलामत ही है। अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, नबी कहां पहुंचे? बोलो, सातवें आसमान पर। जैसे सातवें आसमान पर पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग, ये देखिए छोकरा कहां जा रहा है, ये देखिए, अल्लाह, उठा तो तीनों साथ में। इधर देखिए, जैसे जंगल में गीदड़, एक गीदड़ आगे गया तो पीछे दो दो। ऐसी गलती मत करो, जलसे में आओ तो बैठो अदब से। एक जा रहा है पेशाब करने तो तुम कहां जा रहे हो? लड्डू खा रहे हैं। बिल्कुल सही से बैठो, जलसा खराब मत करो। इधर देखो, नबी कहां पहुंचे? जल्दी बोलो। सातवें आसमान पर। जैसे वहां पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये आपके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। क्या कहा? ये आपके अब्बा जो टेक लगाकर बैठे हैं, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये अल्लाह के नबी, इनको सलाम कीजिए। नबी जैसे हजरत इब्राहिम का नाम सुने, इधर देखिए, मेरे नबी बड़ी तेजी से फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा, अपने अब्बा को सलाम किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और खड़े हो गए। मेरे इस्तकबाल में मुझसे क्या कहने लगे? गले से लगाया, सीने से लगाया, मुझको खूब दुआएं दी। दुआ देने के बाद मेरे इस्तकबाल में कले कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि मेरे अब्बा ने भी मुझको गले से लगाया, सारे नबियों ने गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। कहां पहुंच गए नबी? बोलो, जल्दी बोलो। सातवें। अब मजे की बात सुनो, सातवें आसमान पर। इधर देखिए, जब नबी पहुंचे तो अब नबी फरमाते हैं कि अचानक मैं पहुंच गया सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंच गया? जिब्रील मुझको लेकर चले सिदरतुल मुंतहा। इधर देखिए, सातवें आसमान पर क्या क्या चीज है वो सुन लीजिए। सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है।
एक, सातवें आसमान पर लौहे महफूज है 2, सातवें आसमान पर अर्शे आजम है 3, सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है 4, सातवें आसमान पर जन्नत है 5। इधर देखिए हम लोग जन्नत में रहेंगे, इधर देखिए अल्लाह ने करम फरमाया अगर जन्नत में गए तो हम लोगों का मकाम कहां होगा, जोर से बोलो। सातवें आसमान पर जन्नत कहां है, जल्दी बोलो। इधर देखिए कुरान पढ़िए, सूरह नज्म, सूरह नज्म पढ़िए तो इंदा सिदरतुल मुंतहा वही या जन्नतुल मावा, अरे बोलो है कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है, जन्नत। सातवें आसमान पर बोलो जन्नत भी है, सातवें आसमान पर बैतुल मामूर भी है, सातवें आसमान पर जोर से बोलो लौहे महफूज भी है, सातवें आसमान पर अर्शे आजम भी है, सातवें आसमान पर बोलो अर्शे आजम भी है, मगर सबका मकाम अलग अलग है। अरे जोर से बोलो, सबका मकाम, सबका बोलो मर्तबा अलग अलग है, सबका मकाम अलग अलग है। नबी कहां पहुंचे, जल्दी बोलो, सिदरतुल मुंतहा। अब जिब्रील ने साथ छोड़ दिया, कहा ये अल्लाह के महबूब ये वो मकाम है कि इसराफील भी अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, मीकाइल भी आगे नहीं बढ़ सकते, इजराइल भी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई फरिश्ता इस मकाम से आगे नहीं बढ़ सकता, आपका जिब्रील भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे बालों पर जल जाएंगे। ये अल्लाह के महबूब सिदरा के आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, अगर जा सकता है तो अल्लाह का महबूब जा सकता है, अल्लाह का महबूब पहुंच सकता है। अल्लाह के तजल्ली को बर्दाश्त करने की ताकत किसी फरिश्ते में नहीं, बस अल्लाह के महबूब में है। नबी फरमाते हैं अब जिब्रील ने मेरा साथ छोड़ा, अब मैं वहां से आगे बढ़ा। अब कितना आगे बढ़ा वो हदीस सुनिए दूसरी इधर देखिए वो हदीस सुनिए दूसरी रिवायत से, फिर बाद में तीसरा टुकड़ा सुनाऊंगा, फिर बाद में तीसरा टुकड़ा सुनाऊंगा। मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से कितना आगे बढ़े, अल्लाह को कितने करीब से देखा। अगर वो हदीस सुनना चाहते हैं तो दूसरी रिवायत में आपको जाना पड़ेगा। अगर दूसरी रिवायत सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग हाथ नीचे न रहे, अदब से बैठिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुने हमारी माँ बहने, आप भी अदब से बैठे, हमारे भाई लोग आप भी अदब से बैठे, पूरी तकरीर सुने, आप मेरी तरफ देखें। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरति फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अगर आप साथ देंगे तो ज्यादा बोलूंगा, बच्चे को बैठाइए, वरना 15 से 20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। मैं थक गया हूं, आप तो नहीं थके? अरे बोलो, आप तो नहीं थके? इजाजत है? इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, जल्दी बोलो, सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा तो कितना आगे बढ़ा, सुनिए। नबी फरमाते हैं अब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, अल्लाह से करीब हुआ, अल्लाह से करीब हुआ, अल्लाह से जैसे जैसे करीब होता गया मैं तजल्ली इलाही में ढकता चला गया, मैं अल्लाह के जलवों में नहाता चला गया, अल्लाह की तजल्ली में ढक गया, इस तरह ढक गया कि अल्लाह की तजल्ली
तजल्ली ने, अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने, अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको करीब करना शुरू कर दिया, पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया, यहां तक कि मैं करीब होता गया। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ताला को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। अल्लाह ताला को बिना किसी हिजाब के, बिना किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। इतना हसीन देखा कि दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, उसके बराबर नहीं है, उसकी तरह नहीं है। अल्लाह ताला को लाजवाब सूरतों में, बेमिसाल सूरत में जो उसकी शान के लायक है, ऐसा हसीन पाया। अल्लाह ताला को बिला हिजाब, बिला किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। जब मैं देखने लगा तो करीब होता गया, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना हाथ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्लाह हाथ से पाक है। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रख दिया। अल्लाह ने जैसे अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अच्छा ये बताइए आप मेरी तकरीर से थक गए? अरे बोलो थके तो नहीं, हाथ उठाओ। माशाल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूं। हमारी मां बहन अदब से बैठिए। इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। बोलो जलसे में कुछ लोग आते हैं गुब्बारा खरीदने। जो गुब्बारा खरीदने आए थे वो खरीद कर चले गए, और जो जिलेबी खरीदने आए थे वो सोचे कि भाई जिलेबी ठंडी हो जाएगी, चलो उठो जिलेबी खरीदो। वो भी उठकर जिलेबी खरीदे और चले गए। लेकिन जो नबी के दीवाने, नबी की मोहब्बत में आए हैं, वो माशाअल्लाह बैठेंगे और बैठे हुए हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग अदब से बैठिए, मेरी तकरीर सलाम पढ़ के 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, नबी ने अल्लाह को कितने करीब से देखा, जोर से बोलो। अल्लाह को इतने करीब से देखा कि बिला किसी हिजाब, बिला किसी पर्दा के साफ साफ नबी फरमाते मैंने अल्लाह का दीदार किया। जब अल्लाह ताला को देखने लगा तो अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत कहां रख दिया? मेरे कांधे पर। कहां रख दिया? यानी हाथ, अल्लाह हाथ से पाक है, मगर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा मेरा सीना रोशन हुआ, इतना रोशन, इतना रोशन कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया, और एक हदीस में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। जान भी लिया, जोर से बोलो, पहचान भी लिया। अब आगे सुनिए, नबी जब अल्लाह का दीदार कर चुके तो अब नबी वापिस हुए। अब वापिस हुए तो वो टुकड़ा तीसरा बच गया। मैं सुनाना चाहता हूं, 15-20 मिनट और बर्दाश्त करो बाबू। इस्तिंजा की सख्त जरूरत हो तभी जाइएगा, और अगर सख्त ना हो तो यह मौका नहीं मिलेगा। मेराज वाली तकरीर बोलो हर महीने में नहीं होती है। इस इलाके में पहली मर्तबा इस मौजू पर बोल रहा हूं। और बोलो इस इलाके में लगभग मैं 25 या 20 बरस से आता हूं तकरीर करने, लेकिन इस मौजू पर मौका नहीं मिला। यह पहला मौका मिला है कि मैं आपके सामने इस मौजू पर तकरीर कर रहा हूं। तो बाबू लोग, यह महीना रजब शरीफ का है, सुन लीजिए पूरा वाकया। 2 टुकड़ा सुना चुका,
अब तीसरा टुकड़ा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है तो माशाअल्लाह हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैया सलातु 50 सलाता कुल्ला यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बि50 सलाता कुल्ला यौम फक़ाल इन्ना उम्मतक ला तस्ततियु इन्ना उम्मतक ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ला यौम इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन्नासा क़ब्लका व आलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा फरज इला रब्बिक फसलहु तख़फ़ीफ़ा ले उम्मतिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते कि अल्लाह ने मुझ पर कितनी नमाजें फर्ज की। जब मैं चलने लगा तो 50 नमाजें। कितनी नमाजें? हाथ उठाकर बोलो कितनी नमाजें? कितनी नमाजें? अब हाथ नीचे करिए। नबी फरमाते कि 50 नमाज अल्लाह ने हम लोगों पर हम पर हमारी उम्मत पर फर्ज की। जैसे 50 नमाजें फर्ज की, मैंने चुपचाप तोहफा लिया और वापिस उधर से हुआ। जैसे मैं वापिस होने लगा तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने खूब दुआएं दी मगर कुछ पूछा, लेकिन जब जैसे 6वें आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इधर से गए तो रोने लगे और उधर से आए तो पूछने लगे अल्लाह ने आपको क्या दिया, अल्लाह ने आपको क्या दिया। तो मूसा ने जैसे पूछा अल्लाह ने आपको क्या दिया, बिमा उमिरता, किस चीज का हुक्म दिया। तो नबी फरमाते उमिरतु बि50 सलातन कुल्ल यौम, मेरी उम्मत को और मुझको 50 नमाजों का हुक्म दिया गया। कितनी नमाजों का? 50 नमाजों का हुक्म दिया गया। मूसा सुनते ही तड़प गए। कहे अल्लाह के नबी, यह अच्छा मौका है, यह अच्छा मौका है, आप जाइए रब की बारगाह में और अपने रब से कहिए ये अल्लाह मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, ये अल्लाह मेरी उम्मत पर करम कर दे, मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत 50 नमाज अदा नहीं कर पाएगी, ये अल्लाह मेरी उम्मत पर कुछ हल्का कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर नबी गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज किया। अल्लाह ने फरमाया महबूब जाओ, मैंने 5 नमाजें कम कर दी और जो रिवायत मैंने पेश किया इसमें है 10 नमाजें, 10-10 मर्तबा 10-10 नमाजें 4 मर्तबा कम हुई और 5 नमाजें 5वीं मर्तबा कम हुई। लेकिन जो उम्मे हानी वाली हदीस है उसमें नबी 9 मर्तबा गए। कितनी मर्तबा आए? फिर मूसा ने कहा जाइए और कम कराइए। नबी आते रहे जाते रहे। कितनी बार आते जाते रहे? 9 बार। गौर से सुनिए, 45 नमाज अल्लाह ने कम कर दिया। जब 5 नमाजें बची तो मूसा ने फिर पूछा अल्लाह ने क्या रहने दिया, क्या बचा, क्या हुक्म दिया? कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम 5 नमाजें अब बची हैं। हजरत मूसा ने कहा हुजूर ये भी ज्यादा है। इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन्नास क़ब्लका व आलजतु बनी इस्राईल अशद्दल मुआलजा। ये अल्लाह के महबूब, मैंने बनी इस्राईल को बहुत आजमाया, आपसे पहले मैंने बहुत तजर्बा किया। जितने नबी दुनिया में आए उनकी उम्मत चंद वक्त की नमाज ना पढ़ सकी, तो आपकी उम्मत 5 नमाज कैसे पढ़ेगी? ये अल्लाह के नबी 5 में कुछ और कम कराइए। नबी जैसे सुनते हैं तो अब नबी क्या जवाब देते हैं, नबी का जवाब सुनिए। इधर देखिए 9 मर्तबा तो आए गए, लेकिन जब 5 बची मूसा ने कहा फिर जाइए,
तो नबी ने क्या जवाब दिया सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, या मूसा साल तू रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जाबस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। नबी फरमाते हैं कि जब 5 नमाजें बची, मूसा ने कहा फिर जाइए, तो मैंने मूसा से कहा, अरे मूसा अलैहिस्सलाम, अब मैं 5 नमाजों को कबूल कर रहा हूं, मैं राजी हूं, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी, मेरी उम्मत अदा कर लेगी, मेरी उम्मत पर 5 नमाजें बोझ नहीं होंगी। अब अल्लाह की बारगाह में कितनी बार कम कराऊं, अब मुझको हया आ रही है, अब मुझको शर्म महसूस हो रही है, मैं कितनी बार अल्लाह से कम कराऊं। 5 नमाजें रहने दिया जाए, मैं राजी हूं, मैं कबूल करता हूं, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी, मेरी उम्मत अदा कर लेगी। जैसे नबी ने इतना कहा, जैसे नबी ने इतना कहा, तो आवाज आई, ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए कि मेरी बारगाह में कोई कमी नहीं है। जैसे उस वक्त 50 थी, इस वक्त भी 50 है, मेरा फैसला अटल है, मैंने जो कह दिया है वो फैसला कभी नहीं टलता। मेरी बारगाह में उस वक्त भी 50 है, इस वक्त भी 50 है, मैंने आपकी उम्मत के लिए हल्का कर दिया है, तखफीफ कर दिया है। ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए और आप भी सुन लीजिए और अपनी उम्मत को दुनिया में बता दीजिए, दुनिया में जितने नबी आए, एक वक्त की नमाज उनकी उम्मत पढ़े तो 1 वक्त का सवाब पाए, उनकी उम्मत 2 वक्त का नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए। लेकिन ऐ महबूब, आपके मेराज की बरकत से आपकी उम्मत की शान ये होगी कि आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाज, मगर उसको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। हजरत लोगों का नारा बहुत आखिरी में लगता है। आजकल हम मौलाना बिरादरी सबसे आखिरी ही में रहते हैं। अरे बोलिए, जबकि हम मौलाना बिरादरी को बोलो आगे आगे रहना चाहिए, लेकिन हजरत का नारा बहुत आखिर में, जब माइक ने सीना तोड़ दिया। अरे बोलो, अगर पहले से लगाते तो कुछ हो सकता था। ये टूटा हुआ सीना थोड़ा सा, माशाल्लाह। ये चचा मियां को देखिए, गए इस्तिंजा किया आ गए, लेकिन कुछ लोग इस्तिंजा के बहाने गए तो लड्डू ही खाने में लग गए। बिरयानी बनी, मदरसे वालों ने इंतजाम किया, माशाल्लाह, वाह वाह। ये देखिए हमारे बच्चे लोग, बैठिए बाबू, माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। इजाजत है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जब नबी कितनी नमाजें बची, जल्दी बोलो, 5। कितनी? जब 5 नमाजें बची, इधर देखिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए, ये भी बोझ है, थोड़ा सा और कम करा लीजिए। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, सअलतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिम। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैंने अपने रब से बहुत कम करा लिया, अब मैं नहीं कम कराऊंगा। मेरी उम्मत 5 नमाज अदा करेगी, बर्दाश्त करेगी। जैसे नबी ने इतना कहा तो आवाज आई, महबूब मूसा से कह दीजिए कि मेरी बारगाह में कम नहीं है। जैसे मैंने कह दिया वैसे ही इस वक्त भी है, 50 ही है। यह सिर्फ आपके कहने की वजह से उम्मत पर हल्का कर दिया है। अदायगी में हल्का है, सवाब में हल्का नहीं है। मतलब यह है, मुस्तफा आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाज, मगर सवाब उसे 50 नमाजों का मिलेगा। ऐ मुसलमान, तुम बड़े खुश नसीब हो।
इधर देखो, हम लोग अपनी खुशनसीबी पर जितना नाज करे कम है। दुनिया में जितने नबी आए उनकी उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब, लेकिन हम उम्मत मोहम्मदिया अगर 5 नमाज पढ़े तो 50 का सवाब। ऐ मुसलमान, ये मौका मत जाने दो, रब के इबादत गुजार बंदे बनो, मस्जिद को आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो, इधर देखो घर को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है प्यारे नबी की मोहब्बत से। मुसलमान बनो मुसलमान, और किसी के बहकावे में मत आओ। अगर कोई कहे कौवा कान ले गया तो कौवा को मत देखो, अपना कान देखो, कान। अगर कोई नबी के खिलाफ इधर उधर बोले तो मत सुनो, सीधे समझ लो ये बोलने वाला मुसलमान की औलाद नहीं है, लगता है शैतान की औलाद है। अरे बोलो, ये बोलने वाला मुसलमान की औलाद नहीं है, लगता है शैतान की औलाद है। ऐसे लोगों से बचिए। इधर देखिए, बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले लोगों पर यहूदी का रंग चढ़ गया है। अरे बोलो, बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले लोगों पर किसका रंग चढ़ गया है? जोर से बोलो। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, अल्लाह के नबियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, अल्लाह के नबियों को जला दिया, अल्लाह के नबियों को, इधर देखिए, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह के नबियों की तौहीन की। यहूदी के बारे में कुरान में आया है, आप पढ़िए 3 पारा 10वीं रुकू। यहूदियों ने एक दिन में 43 अल्लाह के नबियों को कत्ल किया था। एक दिन में 43, ऐसे तो सैकड़ों नबियों को कत्ल किया। इधर देखिए, तो जो काम यहूदी ने किया, इधर देखिए, वही यहूदी से ताल्लुक रखने वाले, उनसे दोस्ती करने वाले, उनसे रिश्ता करने वाले, उनसे उनका तार जुड़ा है। कहने को तो मुसलमान के बच्चे हैं, लेकिन अंदर से यहूदी बन चुके हैं। ये जितने लोग हैं, कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, कुरान तो नबी का पढ़ते हैं, लेकिन जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों की मुखालफत की, ऐसे ही ये भी मुखालफत कर रहे हैं। तो कुछ मुसलमानों पर यहूदियों का रंग चढ़ गया है। अगर इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना दूं। अरे बोलो इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? लेकिन जो बच्चे बाबू खड़े हैं, बाबू बैठ जाओ, ताकि मैं आपको 10 मिनट और 15 मिनट और सुना सकूं। अंग्राई मत लो, चुपचाप से बैठो। अगर इजाजत है कि आज के कुछ मुसलमानों पर यहूदी का रंग चढ़ गया है, अगर कहिए वो हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी मां बहनों, आप भी सुनो, क्योंकि औरतें भी तबलीग कर रही हैं, औरतें भी घर में जाकर के औरतों को बहका रही हैं। हमारे भाइयों, आप भी सुनो, चौक चौराहा पर कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी टोपी रखने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, जैसे यहूदी चल रहे हैं उसी तरीके पर ये मुसलमान भी चल रहा है। इनसे होशियार रहना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। वो हदीस सुन लीजिए कि मुसलमान यहूदी के रंग में रंग जाएगा। पहले वो हदीस सुनिए, कसम खुदा, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एहतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी, नाराए तकबीर। हजरात जल्दी जल्दी सुनिए इस हदीस का मतलब। मैं आपके लिए बोझ नहीं, ना आप हमारे लिए बोझ। ये बताइए मेरी बातें अब तक जितनी समझाई समझ में आई? 10 मिनट में जलसा खत्म। बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है? हाथ उठाओ, सलाम पढ़ के जाना, हाथ नीचे करो। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ पेज नंबर इधर देखिए 30, बाबुल एतिसाम, इधर देखिए किताबुल ईमान के अंदर यह हदीस आपको मिलेगी। बाबुल एतिसाम किताबुल ईमान, इधर देखिए। हजरते अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा। क्या कहा? वो वक्त जरूर आएगा जैसा वक्त बनी इसराइल पर आया। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो दौर, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल जानते हो कौन है? बनी इसराइल यहूदी और नसरानी, ये दोनों हैं। अरे बोलो, बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। ये वो औलाद है, वो 11 भाई हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। अरे बोलो, वो 11 भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जोर से बोलो, कुएं में डाला था। उसी याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। कुरान में जहां जहां या बनी इसराइल है, इसका मतलब है औलाद याकूब। इधर देखिए, यहूदी और नसरानी ये बनी इसराइल में है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो जो तरीका उन लोगों ने अपनाया वो तरीका मेरी उम्मत के लोग अपनाएंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। हू बहू मेरी उम्मत यहूदियों के तरीके पर चलेगी, बनी इसराइल के तरीके पर चलेगी। जो जो काम उन लोगों ने किया मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने उन्हीं से दोस्ती की वजह से अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग भी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वो काम अंजाम देंगे। मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनसे रिश्ता करने की वजह से, इनसे दोस्ती की वजह से, इनसे कनेक्शन की वजह से अपने मां के साथ बुरा सलूक करेंगे, बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे ये लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी इनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक तो पहले वाला होगा, लेकिन ये 72 जो बढ़ेगा इन्हीं 72 से दोस्ती की वजह से, इन्हीं 72 से कनेक्शन की वजह से, इन्हीं 72 से तार जुड़ा होने की वजह से मेरी उम्मत 73 में बटेगी। 72 फिरका जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। 72 जहन्नमी वो होगा जिन 72 का तार इन्हीं 72 यहूदियों से जुड़ा होगा, इन्हीं 72 यहूदियों से उनका कनेक्शन होगा। जो तरीका उनका होगा वही तरीका मेरी उम्मत के 72 फिरके के लोगों का होगा। मगर एक फिरका जन्नती होगा। वो जन्नती कौन होगा? जिस रास्ते पर मैं हूं, मेरे सहाबी हैं, वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर इतनी बात सुन लिए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ कि हम लोग क्या हैं? सुन्नी। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो क्या है? जोर से बोलो, हम लोग सुन्नी। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ हम ही लोग सुन्नी है कि हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? बोलिए, अरे बोलो, हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे ना? इधर देखिए। और सिर्फ हमसे पहले ही नहीं, इधर देखिए, हमसे 100 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 200 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 300 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 500 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 1000 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 1200 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, सब कलमा पढ़ने वाले, सब सलाम पढ़ने वाले, सब दरूद वाले, सब नबी की मिलाद पढ़ने वाले, सब नबी की नात पढ़ने वाले, सब नबी का तराना पढ़ने वाले। लेकिन इधर देखिए, 200 बरस के अंदर यहूदियों की दोस्ती ने वो रंग डाला है। इधर देखिए कि मुसलमान के कुछ बच्चों ने, जैसे बोलो गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, ऐसे ही हमारे मुसलमान भाई अपने चेहरे का रंग बदल चुके थे, अपने चेहरे का रंग बदल चुके हैं। जिनके बाप दादा सुन्नी थे, जिनके लक्कड़ दादा सुन्नी थे, जिनके परदादा छरदादा सुन्नी थे, पूरा खानदान सुन्नी था, पूरा गांव सुन्नी था, सब सलाम पढ़ने वाले, सब दरूद पढ़ने वाले, सब मिलाद पढ़ने वाले, सब सलाम पढ़ने वाले। जैसे जैसे लोग उनसे दोस्ती करते चले गए, वो सब के सब उसी के रंग में रंगते चले गए। ऐ सुन्नियों, मेरे पैगंबर ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती। जो मौलवी आपको उलट पलट बताता है, जो मौलवी आपको गलत सलत की तालीम देता है, उनसे दूर रहिए। इस हदीस का मतलब यह है, वो 72 फिरके जहन्नमी होंगे जिनका ताल्लुक इन बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। और वो एक फिरका जन्नती है जिसका ताल्लुक सहाबा से होगा, जिनका ताल्लुक इम्मा अरबा से होगा, जिनका ताल्लुक गौसे आजम से होगा, जिनका ताल्लुक गरीब नवाज से होगा। ऐ सुन्नियों, नए हम नहीं है, नए ये लोग है, नई हमारी जमात नहीं है, नई इनकी जमात है। आज के लोग गिरगिट की तरह बदलते चले गए। हम लोग कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का। और एक फिरका जो जन्नती होगा, ये उसी अकीदे वाला होगा। और 72 जहन्नमी वो यहूदियों के तरीके पर चलने वाला होगा। इसलिए याद रखिए, आजकल कुछ मुसलमान नहीं बल्कि 60%, अरे बोलो, पूरे भारत का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, 60% मुसलमान कलमा पढ़ने वाले। इधर देखिए, कुरान पढ़ते हैं, नाम मुसलमान है, लेकिन बात यहूदियों की तरह कर रहे हैं। आप होश में रहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, कसम खुदा, अल्लाह ने जिस पर फजल फरमाया है वो तो बच के चले आते हैं, वरना वहां से आने के बाद तो बोलो, वहां जो जाम पिला दिया गया है, उस जाम के नशे में आपको मालूम है वहां जितने मुतव्वा घूम रहे हैं वो सब बोलो उन्हीं लोगों से ताल्लुक रखते हैं। वहां हर ऑफिस में यहूदी है, अरे बोलो, उनके घरों में यहूदी, उनकी बीवी यहूदिया। आप पूरे सऊदिया का हाल देखो, पूरे दुबई का हाल देखो, पूरे कतर का हाल देखो, हर जगह यहूदी इनके घरों में पहुंच चुके हैं। और जितने फिरके मुसलमानों में बने हैं, ये सब वहीं की देन है। अरे जोर से बोलो, ये वहीं की देन है। यहूदियों की दोस्ती ने मुसलमानों को टुकड़ों में बांट कर रख दिया, यहूदियों के ताल्लुक ने मुसलमानों को तोड़ कर रख दिया, यहूदियों की दोस्ती ने मुसलमानों में कुछ बेईमान लोगों को, अरे बोलो, गुस्ताख बना दिया,
तौबा करो, होश में आओ, सुन्नी बनकर रहो और अपना अकीदा मजबूत रखो। 72 फिरका जहन्नमी, एक जन्नती, 72 वो जहन्नमी होंगे जिनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा, और एक वो जन्नती होंगे जिनका तार सहाबा से, ताबेईन से, तबे ताबेईन से, बुजुर्गाने दीन से, अइम्मा अरबा से, हमारे असलाफ से जुड़ा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। 5 मिनट और बोलूंगा ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। इजाजत है? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद भाई। इधर देखिए, ये हमारे फरीद साहब हैं, शायद कमेटी के कैशियर साहब हैं। इन्होंने शुरू में कहा, हजरत मेरे अब्बा और अम्मी के लिए, मेरे दादा दादी के लिए दुआएं मगफिरत कर दीजिए। हजरात याद रखिए, दुआएं बोलो नमाज के शुरू में नहीं होती है, आखिरी में। ऐसे ही दुआएं आखिरी में होती हैं। इधर देखिए, ताकि नमाज की बरकत से दुआ आखिरी में कबूल हो। जोर से। वैसे तो दुआ शुरू में भी कर सकते हो, लेकिन आखिरी में सुन्नत इसलिए है कि पहले सर झुकाओ, इबादत करो, रब का जिक्र करो, फिर दुआ मांगो ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो। तो इंशाअल्लाह आपकी दादा दादी, माशाअल्लाह, बल्कि सारे मुसलमान भाइयों के लिए और इस बल्लामपुर हाट से जितने मोमिन मोमिनात दुनिया से चल बसे, सबों के लिए मैं दुआ गो हूं। अल्लाह ताला सारे मोमिन मोमिनात के गुनाहों की बख्शिश फरमाए, मगफिरत फरमाए, सबों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान पर कायम रखे। इधर देखिए, मैंने आपसे यह भी वादा किया था, 2 बातें रह गई, 2 बातें रह गई, जल्दी जल्दी 5 मिनट में सुन लीजिए। एक हदीस सुनाऊंगा, एक हदीस सुना करके ये दोनों बातें मैं 5 मिनट में जल्दी जल्दी पेश करूंगा। हदीस सुनना चाहते हैं बाबू लोग तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुस सलात, सफा नंबर 51, सफा नंबर 51 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़हा रकअतैन रकअतैन फी सफरिन व हज़र फ़उक़िर सलातु सफर वज़ीदा फी सलातिल हज़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपसे 2 बातें कही थी कि हम लोग सफर में 4 रकत वाली नमाज को, अरे बोलो क्या पढ़ते हैं? 2। अरे बोलो, सफर में पांव समेटो, सफर में हम लोग 4 रकत वाली नमाज को कै रकत पढ़ते हैं? जोर से बोलो। इधर देखो, मसला सुन लो, 3 पूरी पढ़ेंगे, 2 पूरी पढ़ेंगे। सिर्फ कसर है कितने में? 4 में। और यह भी सुन लीजिए, सुन्नत में कसर नहीं है। अगर मौका मिले तो सुन्नत आपको पूरी पढ़नी है। इधर देखिए, सिर्फ 4 रकत वाली फर्ज में, यानी जोहर, बोलो असर, एशा, इन नमाजों में कसर है। कसर, कसर का मतलब 4 के बजाय सफर में 2 पढ़ना। अच्छा, कब से पढ़ना है आपको मालूम है? अरे बोलो मालूम है ना? अल्लाह, नहीं मालूम है। अच्छी बात सुनने का जब मौका आता है तो चले जाते पेशाब करने। सुनिए, ध्यान से सुनिए, मुसाफिर किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसाफिर उसको कहते हैं कि कम से कम आदमी 92 किलोमीटर जाने का इरादा कर ले। कितने जाने का? बोलो। यानी आदमी बंबई अमेरिका तो बहुत दूर है, जोर से बोलो। कम से कम कितना जाने का इरादा करे? 30 किलोमीटर जाने से मुसाफिर नहीं बनोगे, 40 किलोमीटर जाने से मुसाफिर नहीं बनोगे, 50 किलोमीटर जाने से मुसाफिर नहीं बनोगे, बल्कि बोलो क्या कहोगे?
शरीयत में मुसाफिर उसको कहते हैं जो कम अज कम, जोर से बोलो, 92 किलोमीटर का, बोलो 92 किलोमीटर जाने का इरादा रखे। इधर देखिए, अब मानकर चलिए कि आप 92 किलोमीटर जाने का या 100 किलोमीटर, कम से कम 92, ज्यादा की कोई हद नहीं है। इधर देखिए 2000, 5000, 10,000 पूरी दुनिया। इधर देखिए कम अज कम 92 किलोमीटर होना चाहिए, तब आप मुसाफिर कहलाएंगे। अगर किसी ने इरादा कर लिया कम से कम 92 किलोमीटर जाने का, तो जैसे इरादा किया, झोला उठाया, एटैची पकड़ी, टौली बैग लिया, बोलिए झोला लिया, और जैसे अपने बस्ती से बाहर निकला, जैसे आबादी से दूर हुआ, शहर में रेलवे स्टेशन से जैसे, बोलो दूर हुआ, और गांव से बोलो जैसे अपनी आबादी से अलग हुआ, अगर नमाज का वक्त हो गया, जैसे आप निकले जोहर के वक्त, और जैसे निकले असर का वक्त शुरू हो गया, अरे बोलो जैसे गांव छोड़ा, आबादी छोड़ी, असर का वक्त शुरू हो गया, तो आबादी छोड़ते ही अब आप पर कसर है। कसर का मतलब 4 रकत वाली नमाज को गांव छोड़ते ही आप अब 2 रकत पढ़ेंगे। इसी तरह 92 किलोमीटर तक आप डेली अपना अमल करते रहें। मेरी तरफ देखिए, शहर में जैसे रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुली, और अगर पैदल चल रहे हैं तो जैसे आबादी से बाहर निकले, तो आप पर कसर है। जोहर के वक्त निकले, अब असर का वक्त सफर में है, तो अब सफर में असर की नमाज कसर पढ़ेंगे। यह बात समझ में आ रही है? अब सुनिएगा, आदमी सफर में 4 रकत वाली नमाज को बोलो कसर पढ़ता है, लेकिन पूरी कब पढ़ेंगे? अरे बोलो सफर में पूरी कब पढ़ेंगे? जल्दी बोलिए। इधर देखिए, सफर में भी पूरी पढ़नी है। मान के चलिए आप यहां से बंबई जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते दिल्ली उतर गए, और दिल्ली में 15 दिन ठहरने का इरादा कर लिया। बच्चों को पेड़, दिल्ली में कितने दिन ठहरने का इरादा कर लिया? जोर से बोलो। 15 दिन ठहरने का इरादा पक्का कर लिया, तो अब आप नमाज कसर नहीं पढ़ेंगे। जोर से बोलो, पूरी पढ़ेंगे। सफर में निकले, लेकिन जैसे निकलने वाले की 3 शादी, मानकर चलिए एक बीवी बंबई में रहती है, एक बीवी दिल्ली में रहती है, एक बीवी इलाहाबाद में रहती है, तो जिन जिन बीवियों के पास, बच्चों के पास ये पहुंचेगा, सफर में है, लेकिन जैसे वहां पहुंचेगा, अब वो नमाज पूरी पढ़ेगा, मुसाफिरत का हुक्म खत्म हो जाएगा, अब उसको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। इधर देखिए, सफर में आदमी अगर 15 दिन ठहरने का इरादा कर लिया किसी भी शहर में, तो पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। अपने बाल बच्चों के पास चला गया, जहां उनके बाल बच्चे रहते हो, बीवी रहती हो, तो वहां पहुंचते ही आदमी क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, मुकीम हो जाएगा। अब मुसाफिर नहीं रहेगा, उसको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। आधी नमाज उस वक्त है जब कोई अपना ना हो, दिन रात सफर ही सफर पे हो, कहीं ठहरने का इरादा 15 दिन का ना हो, तो आप अपनी नमाज क्या पढ़ेंगे? 4 रकत वाली को कसर पढ़ेंगे। अब ये जवाब तो नहीं हुआ, ये मसला है, ये मसला। अब जवाब सुनिए, मैंने हदीस सुना दिया है, अब जवाब सुनिए। इधर देखिए, 2 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, हजरते आयशा कहती हैं, कौन कहती है? जल्दी बोलो। जो हदीस मैंने बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 150, बोलो 1, जिल्द नंबर 150, पेज 51, यानी 51 नंबर, बोलो 51 नंबर पेज पर, सफा पर यह हदीस मौजूद है। इधर देखिए,
मैंने आपको हवाला दिया और पढ़ के सुना दिया। हजरत आयशा कहती हैं कि मेराज की रात में जो नमाजें हम लोगों पर फर्ज की गई वो हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें। समझ रहे? अरे बोलो। हजरत आयशा कहती हैं, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, बुखारी की हदीस मैंने सुनाई, बच्चे को बैठाइए। हजरत आयशा कहती हैं कि मेराज की रात में जो हम लोगों पर 5 नमाजें फर्ज की गई, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की गई। फजर में 2 रकात, जोहर में 2 रकात, असर में 2 रकात, मगरिब में 2 रकात, ऐशा में 2 रकात। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह ने मेराज की रात में जो हम पर नमाजें फर्ज की, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की। लेकिन जब नबी मक्के से मदीना पहुंचे, जब नबी मक्के से मदीना पहुंचे, हिजरत करके जब मदीना गए तो अल्लाह ने कुछ रकातें और बढ़ा दी, अल्लाह ने कुछ रकातें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकात, मगरिब में 1 रकात, जोहर में 2 रकात, असर में 2 रकात, ऐशा में 2 रकात, और फजर की नमाज को, सफर की नमाज को अल्लाह ने असली हालत पर छोड़ दिया। सफर की नमाज को और फजर की नमाज को अल्लाह ने उसे असली हालत पर छोड़ दिया। सफर की नमाज को इसलिए छोड़ा ताकि बंदों के लिए आसानियां हो। कुछ समझे? अरे बोलो कुछ समझे? ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, उलमा मौजूद है। ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर, जल्दी बोलो, 151 पर यह हदीस है। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह ने मेराज की रात में हर नमाज की क्या रकातें, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकातें फर्ज की। लेकिन मेराज के वाकया के बाद अल्लाह ने कुछ रकातें और फर्ज कर दी। मगरिब में 1 रकात, जोहर में 2, असर में 2, ऐशा में 2, और फज्र की नमाज और सफर की नमाज को अल्लाह ने असली हालत पर छोड़ दिया। जैसे मेराज की रात में 2 रकात फर्ज हुई थी, उसी रंग में उसको छोड़ दिया ताकि बंदों के लिए आसानियां हो। एक बात और रह गई, बस सलाम, कि मेरे नबी, बोलो अच्छा मेराज कब हुई मेरे नबी को? हिजरत से 1.5 साल पहले। बोलिए हिजरत से बोलो, हिजरत नबी के 1.5 साल पहले। अच्छा ये बताइए मेरे नबी मक्का शरीफ में कितने दिन रहे? ऐलाने नबूवत के बाद वैसे टोटल रहे 53 साल रहे, टोटल बोलो 53 साल, लेकिन ऐलाने नबूवत के बाद रहे 13 साल। और मदीने में रहे कितने दिन? जल्दी बोलो। ऐलाने नबूवत के बाद 10 साल फिर मेरे नबी पर्दा फरमा गए। तो मेरे नबी को मेराज कब हुई? हिजरत से 1.5 साल पहले। जोर से बोलो, हिजरत से 1.5 साल पहले। तो इधर देखिए, 11.5 बरस तक मेरे नबी और सहाबा मक्के में कौन नमाज पढ़ते थे? अरे भाई 5 वक्ता नमाज तो मेराज में फर्ज हुई, लेकिन 11.5 बरस तक मक्के में कौन कौन सी नमाज पढ़ते थे? ध्यान से सुनिए। मेरे नबी और सहाबा मेराज से पहले रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में सुबह के वक्त में चाश और शाम के वक्त में असर की नमाज पढ़ा करते थे। तहज्जुद की नमाज मेराज से पहले उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज थी। बोलो, तहज्जुद की नमाज मेराज शरीफ से पहले उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज थी, लेकिन मेराज की रात में जब 5 वक्ता नमाज फर्ज हो गई तो अल्लाह ने तहज्जुद की नमाज को बंदों के हक में माफ कर दिया, मगर रसूल के हक में जैसे फर्ज थी वैसे ही छोड़ दिया। मेरे रसूल पर 6 वक्त की नमाज फर्ज, 5 वक्ता नमाज वो जो हम लोग पढ़ते हैं, और 6वीं नमाज तहज्जुद। और हम लोगों पर मेराज शरीफ से पहले तहज्जुद की नमाज फर्ज थी,
मगर मेराज के बाद 5 वक्त नमाज जब फर्ज हो गई तो उम्मत से तहज्जुद की नमाज को माफ कर दिया गया, 5 वक्त नमाज रहने दिया। यह सारा वाकया और सारा वादा, सारी बातें मैंने आप तक पहुंचा दिया कि मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा रात में तहज्जुद की नमाज और दिन में सुबह के वक्त में चाश, शाम के वक्त में असर। यह वाकया कब हुआ? बोलो, हिजरत से 1.5 साल पहले नबी को मेराज हुई। 11.5 बरस तक लोग इसी अंदाज में ये तीनों नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब मेरे नबी हिजरत कर चुके और मदीना पहुंचे तो दूसरी रिवायत यह है कि मदीना में पहुंचते ही अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी और सब लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो अपने मखसूस बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बाबू लोग इधर देखिए, खून पसीना बहाकर, मैं जबकि बहुत मेहनत से बोल रहा हूं, इधर देखिए, मुझे पता है कि आज मेरा कलेजा फट गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, सिर्फ इसलिए नहीं हटा ताकि आपकी मेहनत वसूल हो जाए। ये इतना बड़ा पिंडाल लगाया गया, इतना खूबसूरत पिंडाल बनाया गया, आप लोग आए तो कुछ तो लेकर जाएं, कम से कम दीन की मालूमात हो। तो आपका मौलाना मेहनत करके पीछे नहीं हटा, आप तक अपना पैगाम पहुंचाया। अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो तकलीफ नहीं मानेंगे, आपके साथ हम हैं, आप हमारे साथ हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। और कमेटी के लोगों और हमारे जनाब, क्या नाम है, हमारे फरीद भाई और जितने भी सदर सेक्रेटरी हैं, जितने भी मदरसे के मेंबर हैं, अल्लाह ताला सबको इतना बड़ा हौसला दे कि यह मदरसा खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। आजकल लोग समझते हैं, इधर देखिए, मदरसे में चंदा भी देते तो दिल से नहीं देते, कसम खुदा। इधर देखिए, मदरसे को चंदा दिल से दो और हिसाब सही रखो। अरे जोर से बोलो, मस्जिद को चंदा दिल से दो मगर हिसाब सही रखो। मदरसा दीन का किला है, किला। मदरसा मजबूत होगा, दीन मजबूत होगा। उलमा मजबूत होंगे, दीन मजबूत होगा। उलमा आगे बढ़ेंगे, दीन आगे बढ़ेगा। तो मदरसा को आगे बढ़ाओ, अपने उलमा को आगे बढ़ाओ। उलमा ठीक है तो मुसलमान भाई ठीक है, अगर उलमा बिगड़ेंगे तो हमारा भाई बिगड़ेगा। तो मदरसा को आगे बढ़ाओ, अपने उलमा की खिदमत करो, अपने उलमा को आगे बढ़ाओ। और एक बात और चलते चलते सुन लो, सारी दुनिया की महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जिसकी तनख्वाह 1000 थी 5000 हो गई, जिसकी 5000 थी 10,000 हो गई, जिसकी 10 थी 20 हो गई, जिसकी 25 थी 50 हो गई। लेकिन ये हमारे उलमा 24 घंटा इतनी सख्त ड्यूटी, बोलो कोई नहीं दे रहा है जितनी सख्त ड्यूटी ये हमारे उलमा दे रहे हैं। कसम खुदा, ये 24 घंटा आपकी नजरों के सामने है, आपकी खिदमत में लगे हैं। लेकिन हमारे उलमा की तनख्वाह वही पुरानी है। मुसलमान रहम करो, आप खुद अपने ऊपर गौर करो कि तुम्हारा 10,000 में गुजारा नहीं होता, 5,000 में गुजारा नहीं होता। जैसे तुम्हारे पास बच्चे हैं ऐसे इनके पास भी बच्चे हैं, जैसे तुम्हारा खर्च है ऐसे हमारे उलमा का भी खर्च है। इधर देखिए, जिन्नात के बच्चे तुम्हारे दरमियान नहीं है, ये भी बोलो आदम की औलाद है। यही उलमा तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे ही घर के बेटे हैं। आज तुम्हारा बेटा हाफिज बन रहा है, कल कौम का इमाम बनेगा। आज तुम्हारा बेटा आलिम बन रहा है, कौम का इमाम बनेगा। तो आपके ही बच्चे आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे। अगर इनकी तनख्वाह 5-10 हजार रही तो बोलो हमारे उलमा का क्या होगा। अपने उलमा की तनख्वाह बढ़ाओ, मजबूत बनाओ, मजबूत। अपने उलमा को आगे बढ़ाओ, उलमा आगे बढ़ेंगे, दीन आगे बढ़ेगा।
उलमा आगे बढ़ेंगे, मदरसा आगे बढ़ेगा। उलमा आगे बढ़ेंगे, मुसलमान आगे बढ़ेगा। तो अपने उलमा को आगे बढ़ाओ, दर में दिर में कदमे सुखने हर तरीके से उलमा का ताउन करो, मदरसे का साथ दो, मदरसे को आगे बनाओ, उलमा को मजबूत करो, मदरसों को मजबूत करो, दिल से चंदा दो, मगर हिसाब सही रखो। अरे बोलो, अब अगर कोई घोटाला कर जाए तो मदरसे का क्या कसूर है, हमारे उलमा का क्या कसूर है? हिसाब सही रखो, मगर मदरसा से बदजन मत हो। मदरसा ही दीन का किला है, मस्जिद दीन का किला है। ये दोनों मजबूत तो मुसलमान मजबूत, और ये दोनों कमजोर तो मुसलमान कमजोर। अपने आप को मजबूत बनाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मैंने मेराज का वाकया, जितनी चीजों का वादा किया, वादे के मुताबिक सब बयान कर दिया। अब आप समझे कि नहीं वो आप जाने, आपका काम जाने। मेरे मुस्तफा मेराज में इस शान से गए कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आइए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह लीजिए सलाम।